नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली तो भारत देश के लोग तो शायद काफी खुश हो रहे थे, खासकर पॉलिटिकल पार्टी काफी खुश हो रही थी, जो रूलिंग पार्टी है, कि शायद ट्रंप सरकार के आने से अब अमेरिका और भारत के संबंध मजबूत होंगे। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप का एक निर्णय न सिर्फ भारत देश के अलग अलग देशों के लोगों को, खासकर भारत और खासकर गुजरात के लोगों को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि गुजरात में बहुत बड़ी तादाद में लोग अमेरिका जाते हैं और खासकर पटेल समाज की अगर मैं बात करूं तो बड़ी बड़ी तादाद में लोग अमेरिका में स्थायी है। उनके लिए एक निर्णय ये किया गया कि अब अगर कोई भी बच्चा अमेरिका में पैदा होता है, उनके माता पिता अगर अमेरिकन नहीं है तो उन्हें सीधी सीधी सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। खासकर गुजरात में ऐसा चलन है कि वहां जाकर शादी ही करके ये वहां से जाते हैं और वहां बच्चे करते हैं कि वहां का जो बच्चा वहां पैदा होगा उन्हें सीधी सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और ऐसे में क्या जो पहले जो बच्चे पैदा हो गए हैं उनका क्या होगा? वहां जो अवैध रूप से लोग रह रहे हैं, जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके यहां से गए हैं कि आने वाले कुछ सालों में हम अमेरिका पर राज करने लग जाएंगे या लाखों करोड़ों रुपए कमाने लग जाएंगे, ऐसे सब लोगों का क्या होगा? बहुत सारे लोगों के माथे पर चिंता के बल पड़ गए हैं। और क्या है इस मामले की सच्चाई, आगे चलकर क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं, ये सारी बातों को डिस्कस करने के लिए खास मेहमान को हमारे साथ हमने जोड़ा है और उनसे ही जानेंगे कि आखिरकार ये जो ट्रंप सरकार का निर्णय है वो किस तरह से भारतीयों को और खासकर गुजरातियों को असर करेगा। हमारे साथ गिरीश जोशी सर जुड़े हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है और विदेश नीति के खास जानकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है वीएनएम टीवी पर आपका। धन्यवाद। सर, ये जो निर्णय आया है उसके बाद लगातार इस पर चर्चा हो रही है, आप भी इसे जरूर फॉलो कर रहे होंगे, समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि आखिरकार ट्रंप सरकार का ये निर्णय किस ओर इशारा करता है। क्या है ये पूरा निर्णय और इससे किन किन लोगों पर असर पड़ता हुआ दिख रहा है? सर, मयूरिका, इसमें एक चीज तो है, जितना हल्ला गुल्ला ये कर रहे हैं कि सब गुजराती वापस आ जाएंगे, ऐसा है नहीं। वहां पे जो लोग अनऑफिशियली गए हैं उसमें F1 एक वीजा होता था पढ़ाई के लिए जो उनको दिया जाता था, उसमें वो कंप्लीट पढ़ने के वक्त भी उनको एक OTP जिसको बोलते हैं ऑप्शनल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो चलता था, उसमें उनको काम करने की छूट दी जाती थी ताकि वो अपना जो फीस वगैरह भरने का जो बंदोबस्त करे उसमें उनको 90 डेज की एक्सटेंशन मिलता था। तो ये जो ऑफिशियली गए थे उनको दिक्कत नहीं है, उसमें से कई लोगों ने उसको ओवरस्टे कर दिया। ओवरस्टे करने के बाद वहां पे उसको वो इलीगल माना जाता है। तो ये क्या होते हैं, बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं क्योंकि उनके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है। तो एक वो लोग थे जो सस्ती मजदूरी में लग जाते थे और वो स्टेट पे लायबिलिटी इसलिए थी क्योंकि वहां पे फ्री एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह वो उनको ही दी जाती हैं जो बाकायदा ऑफिशियल PR लेके बैठे। तो उनके ऊपर ये बोझ बढ़ रहा था। दूसरा रीजन ये था कि 4 साल में ट्रंप ने बाइडन ने एक नया नियम निकाल दिया था कि भाई गरीबी बहुत है, तो अगर कोई भी आदमी $600 तक की कोई चोरी करके या उठा के माल भाग जाता है तो आप उस पर पुलिस कंप्लेन नहीं करोगे। तो ये हो गया कि ज्यादातर गुजराती बिजनेसमैन जो थे वो बहुत परेशान थे कि वो बिंदासी आते थे, 5-6 लोग $600 का गिन के माल उठा के पकड़ लेते, दरवाजा खुलता था, भाग जाते थे। तो ये एक दिक्कत थी। वो अमेरिकन बिजनेसमैन को भी बड़ी दिक्कत थी क्योंकि वो कमाने के लिए बैठे, रोज दिन में अगर 3-4 लोग $600 का लेके भाग जाएंगे तो ये ठीक नहीं था। तो उसकी नाराजगी तो थोड़ी थी। अब जो आप गुजरात की मोनोपोली बोल रहे हैं उसमें आप देखिए जो ऑफिशियली गए हुए हैं इसमें भी इन्होंने, इनके यहाँ पे एक स्टेम कैटेगरी है जिसमें जो ऑफिशियली डिग्री लेके साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्निकल या मैथ्स में जिसने डिग्री ली है उनको ऑफिशियली गए, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 80 लाख 90 लाख रुपए देके, अभी आपको बताओ 2003 में केस हुआ था जहां पे दुबई में इन्होंने सब लोगों को इकट्ठा किया, 260 लोगों को, वहां से फ्लाइट चार्टर करी और वो निकारागुआ भेज रहे थे। वहां से ये लोग रात को शायद जंगल में होके अमेरिका घुसने की कोशिश कर रहे थे, उनको फ्रांस ने रोक लिया था। और वो चेक करने के बाद पता चला कि भाई उनके पास डिग्री ही बोगस थी, तो फ्लाइट वापस भेज दी गई। उसमें 66 लोग तो हमारे गुजरात के थे। तो ये हो क्यों रहा है इस पे देखने की जरूरत है। आपके पिछले 5 साल में कम से कम 50,000 छोटी इंडस्ट्रियां बंद हो गई आपके नोटबंदी और GST और कोरोना के चक्कर में। अब उसमें जो 6 स्टेट हैं वो आपको देख के ताजुब लगेगा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, यूपी और बिहार, इनमें 5 के 5 डबल इंजन वाली सरकारें हैं। एक है तमिलनाडु, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 15,200 यूनिट बंद हो गए।
तो यहाँ पर बेरोजगारी है, महंगाई है, और आगे काम, एग्जाम्स देखें आप, जैसे फेल होते चले जा रहे हैं बच्चे, एग्जाम्स लीक हो रही हैं, पेपर एग्जाम हो नहीं रही है, नौकरियों की उम्मीद छोड़ दी। तो कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी, माँ बाप की जमीनें बेचकर भी वो जाने के लिए मजबूर है। ऐसे लोग वहां चले गए क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जी, अब जी। ये लोग जो सोच रहे थे, वहां पे ऐसा भी सिस्टम होता था कि बाद में उनको कॉल करते थे, अगर जीनियन लगता था इंटरव्यू देने के बाद, तो वो जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उनको भी लीगल करने का प्रोविजन था, जो आते ही ट्रंप ने पहले रोक लिया कि अब कोई इंटरव्यू नहीं होगा। अब इस बात से टेंशन है कि जो लोगों ने एप्लीकेशनें करके रखी थी उनको अब ये कोई चांस नहीं रहा, उनको वापस जाना पड़ेगा। जो बिल्कुल बगैर डॉक्यूमेंट्स के आए हैं, तो ये दिक्कत जो है वो उन लोगों को है जो लोगों ने वहां पे क्राइम किया है, जो जेल में, उनको ये पहले भेज देंगे, फिर जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको भेज देंगे। और अभी जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कबूल किया कि 18,000 हम लोग आदमी लेने के लिए तैयार है, आपको लेना ही पड़ेंगे। जी, जी। अब दिक्कत ये है कि आपके हिंदुस्तान में हालत ये है कि 18,000 आके करेंगे क्या? ये गवर्नमेंट को इस पे सीरियसली सोचना चाहिए। 8 और 10 तारीख, अभी 20 दिन पहले मोदी जी ने उड़ीसा में, भुवनेश्वर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, जो हमारे एनआरआईज हैं उनके लिए, कि इनका जो सपोर्ट है उसकी वजह से इंडिया आज इतना विकसित हो रहा है। वो प्रोग्राम का बिल्कुल फ्यूज उड़ा दिया, कोई मीडिया ने उसको दिखाया नहीं, क्योंकि ये होता तो काफी सारी बातें फिर बाहर निकल के आती कि आप किसी भारतीय प्रवासी के लिए आप प्रोग्राम कर रहे हो, वहां पे तो लोग वापस आ रहे हैं, वहां पे सब परेशान है। तो दोनों तरफ की दिक्कत है, और ट्रंप को ये करना मजबूरी इसलिए है क्योंकि उनके वहां पे अभी उनका भी तो इकोनॉमी थोड़ा सा डाउन है, उनपे भी बहुत सारे कर्जे लगे हुए हैं, ऊपर से डी-डॉलराइजेशन और ब्रिक्स का जो मैटर बड़ा उनके सर पे खड़ा है, तो उनको अपने एक्सपेंसेस कम करने हैं। आप देखिए 4 दिन पहले उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट जो था क्लाइमेट का, जिसमें वो जब से ज्यादा पैसा देते थे एनवायरमेंट क्लीन करने का, वो डोनेशन उसमें से उन्होंने हाथ उठा लिया है। WHO जो सबसे बड़ा खर्चे वाला प्रोग्राम था, जिसमें अमेरिका बहुत बड़ा पार्ट करता था, वहां से भी वो निकल चुका है। तो ये गवर्नमेंट एक्सपेंसेस कट करने के जो फिराक में भी है, इसलिए क्योंकि अभी आदमी भी कम होंगे, इसको अपनी इंडस्ट्रीज को अभी मेक इंडिया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में उनको सारी जो इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी उनको वापस उसको रीस्टार्ट करना है, उनको आदमियों का अरेंजमेंट करना है। तो ये भी समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे ऑफिशियली गए हुए आदमी वहां पर वेल सेटल्ड हैं, और जो पटेल लॉबी जो आप बोल रहे हो जो धंधा कर रहे हैं, वो वहां पे इसलिए रिस्पेक्टेबल है क्योंकि वो हैंकी पैंकी नहीं करते, उनको जैसे धंधा करना है वो बिल्कुल करेंगे। आपको ताजुब लगेगा कि 45% होटल हैं आज भी अमेरिका में पटेल चला रहे हैं, और 85% गांव में जो मोटल्स होती हैं वो भी पटेलों के पास है। बिल्कुल। तो वो चला रहे हैं, उससे उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पर भी अभी जो ये सेंटिमेंट शुरू हो रहा है, उसमें ये लोगों ने लिखना शुरू किया कि अमेरिकन होटल का जो मालिक है वो लिखता है कि ओन्ड बाय अमेरिकन ओनर। तो अमेरिकन जो है वो वहां जाएंगे, जैसे जो हम लोग कर रहे हैं कि भाई दुकान पे लिखा जाएगा कि ये अली का है या मोहम्मद का है या गणेश का है। तो ये जो कल्चर चला है ऑल ओवर इंडिया, ये बीमारी शुरू हुई है कि आपने रेसिज्म में आना शुरू हुआ है। तो इसको आगे जाके देखना पड़ेगा कि आने के बाद इनका आप क्या करोगे, और दूसरे लोग हैं उनका क्या करोगे। लेकिन और भी है कि उनको भी पता है अमेरिका को कि इनकी गरज पड़ेगी, क्योंकि सामने कनाडा में बिजनेस बिल्टअप हो रहा है। तो अगर ये कूद के कनाडा चले जाएंगे तो उनको और ज्यादा फायदा होगा। तो एक फ्रंट पे नहीं लड़ रहा है ट्रंप, काफी फ्रंट्स पे लड़ रहा है, तो वो कोशिश कर रहा है, लेकिन इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी 22 स्टेटों ने उसके ये ऑर्डर को मानने से मना कर दिया है कि भाई हम लोग जो पैदा हुआ है उसको हम सिटीजनशिप नहीं देंगे, वो ऑर्डर हम तुम्हारा मानने को तैयार नहीं। तो वहां खुद भी तो दिक्कत है, लेकिन हल्ला गुल्ला करके बहुत बड़ा वो विश्व गुरु बनने के चक्कर में ट्रंप ने भी अभी जो नई फिल्में शुरू की हैं वो हम देखते रहेंगे। बाकी इतना नतीजा फास्ट नहीं आएगा जितना यहाँ पे लोग टेंशन में है। जी बिल्कुल, ट्रंप की नई फिल्में, अच्छा टर्म आपने यूज किया सर, क्योंकि ट्रंप वैसे भी थोड़े से नाटकीय तरीके के राष्ट्रपति हमेशा से रहे हैं, बहुत सारी चीजें उनके साथ जुड़ी हुई रही है। ये देखने वाली बात होगी कि आगे चलकर कौन कौन से उनके निर्णय का सामना अलग अलग देशों को करना पड़ सकता है। जैसे ये बात आ रही है कि जो बच्चे पैदा हो गए, जो ऑलरेडी PR पा चुके हैं, क्या उनका PR वापस लिया जा सकता है? क्योंकि डर बड़ा यही है, चलो आगे चलकर जो अवैध रूप से है उनको तो देखा जाएगा, लेकिन जो PR बच्चों को मिल गया है, जिनके पेरेंट्स के पास सिटीजनशिप नहीं है, क्या उनका PR वापस लिया जा सकता है? क्या ऐसा कुछ संभावना है? नहीं, अभी उन्होंने कट ऑफ डेट दी हुई है फरवरी के बाद का, तो अभी जो है वो नहीं होगा। उसमें अगर एक भी पेरेंट अगर अमेरिकन सिटीजन है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो मिस्टीफ हो रही थी कि भाई यहाँ पे अगर 6 महीना प्रेग्नेंट लेडी है तो दोनों वहां चले जाते थे 10 साल का विजिट वीजा लेके, और वहां पे बच्चा पैदा होता था
तो 21 साल पे उसकी सिटीजनशिप कंफर्म हो जाती थी। ये जो एक बीच में लूप होल था, उसका एडवांटेज काफी लोग ले रहे थे। बिल्कुल। तो सर आपने ये बहुत बंद करने के लिए ऑब्वियस है, आज ये सब प्रॉब्लम आपको गल्फ में नहीं मिल रहा है, साउथ, क्योंकि वहां पे आपको सिटीजनशिप किसी हाल में भी नहीं मिल रही है। तो आपने जो लूज रख के छोड़ा था, इसका रीजन ये था कि ये जो इसको घुसपैठिया बोलते हैं, अमेरिका खुद पूरा देश ही घुसपैठिया है। यहाँ पे कोई ओरिजिनल अमेरिकन नहीं है। इटली से आए थे, फ्रांस से आए थे, वहां पे आने के बाद ये धीरे धीरे यूनाइटेड स्टेट जो है, और ये यूनाइटेड स्टेट जो है वो बिल्कुल ट्रम्प के अधीन नहीं है। वहां पे उनका अपना इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना इंडिपेंडेंट फॉर्मुलेशन है। इतना ही कि वो अंडर एग्रीमेंट वो यूनाइटेड स्टेट्स है। तो अगर ज्यादा प्रेशर लगने लगा तो डर ये रहेगा कि कहीं वही लोग ना इससे अलग हो जाए। अभी अच्छा। जैसे यूरोपियन यूनियन ने उनको साथ देने से मना कर दिया ब्रिक्स के चक्कर में, जर्मनी जी। बोल रहा है मैं आपको नहीं दूंगा। तो वहां से ऐसे हो रहा है कि अभी जो भी आप अभी तक करते, अमेरिका जो देशों को तोड़ता आ रहा था, शायद वो वक्त पलट के अब ऐसा है कि कहीं अमेरिका ही खुद न टूट जाए। जी जी, बिल्कुल। सर क्या आने वाले दिनों में अमेरिका वीज़ा की जो पॉलिसी है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट करे, क्योंकि ये तो बात है ही कि भारत के लोग बड़ी संख्या में वहाँ पर सेटल्ड हो रहे हैं और अमेरिका की इकोनॉमी पर, जनसंख्या पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। क्या आने वाले दिनों में वीज़ा पॉलिसी में कोई बदलाव आप देख रहे हैं? नहीं, वीजा पॉलिसी में कोई चेंज करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां पे कोर्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, और वहां पे जो एक बार पीआर ले चुका जो अमेरिकन सिटीजन है, वो सिटीजनशिप वापस लेने का कोई रूल तो वहां पर है नहीं। हुँ। तो अभी आप देखिए कि एक ही केस हुआ था जिसको ये लोग लैंकन रिले एक्ट जिसके नाम से बना था। ये लैंकन रिले एक लड़का था अमेरिकन लोकल, जिसको किसी जॉर्जियन क्रिमिनल ने मार दिया था। जी। उसके बाद ये सारा बवाल खड़ा हुआ कि इन्होंने ढूंढना शुरू किया कि भाई इलीगल इमिग्रेंट्स आके इधर क्राइम कर रहे हैं। हुँ, हुँ, एक हुँ। हितेश पटेल नाम का लड़का और 60 लोग उसके साथ पकड़े गए, जिसने लाखों डॉलर वहां पे सिक्योरिटी में सीनियर सिटीजनों के घपला करके स्कैम करके ले लिए। अब उनको भी जी। जेल में रखा हुआ है। तो ये जो हो रहा है, ये किसी एक कौम के लिए बहुत ज्यादा नुकसान करता है। जो हुँ। ईमानदारी से धंधा कर रहे हैं वो तो वहां टैक्स भी दे रहे हैं ना। जी। आज अगर आप एक देखिए, बहुत ही अजीब चीज है, शायद कम लोगों को पता होगा कि हुँ। 1942 में एक आदमी वहां से इलीगल इमिग्रेंट घुसता है, जिसका नाम था कांजी देसाई, वो पटेल था। अच्छा, अच्छा। 42 में जब उसने क्रॉस करके वहां पे गया, तो एक जापानीज लेडी थी, उसकी होटल थी, उसमें इनमें वो नौकरी करने लगा। वहां पे देखा उसने क्या माहौल है। हुँ। 46 में पर्ल हार्बर पे अटैक होने के बाद अमेरिकन को निकालना शुरू किया, अमेरिका ने जापानीज लोगों को। तो ये लेडी हुँ। चली गई, उसने इन्होंने होटल ली, यहाँ से पूरा इतिहास शुरू होता है। अब वहां अच्छा। पे अगर एम्प्लॉय रखते हो तो आपको उनका मिनिमम वेजेस देना पड़ेगा सारा। तो ये क्या करते थे, अपने रिश्तेदारों को वहां बुला के उनको हुँ। काम, तो इनका बहुत पैसा बचता था, क्योंकि घर के लोग वहां पे सारा काम कर लेते थे। वो किचन में भी काम कर लेते थे, वेटर का भी काम कर लेते थे, क्लीनिंग का भी काम कर लेते थे। तो ऐसा करके करके इन लोगों ने आज उन्हीं का जो एक एसोसिएशन है, अमेरिकन एशियन होटल ओनर्स एसोसिएशन के कोई मिस्टर कनू पटेल है शायद, हुँ। उन्होंने भी बताया उनकी 6 होटलें हैं। जी। वो एक टाइम जब आके उन्होंने छोटी सी होटल ली थी, आज उनकी 6 होटलें, और वो भी बहुत बड़े ग्रुप्स के साथ उनका फ्रेंचाइजी है, जैसे मेरियट है, हिल्टन है। तो हुँ। धंधा करने में ये लोग जानते हैं, वो अमेरिका को पता है कि ये लोग मेहनती लोग हैं, टैक्स भी ईमानदारी से भरेंगे, कोई, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ कहीं ना कहीं तो होता ही रहता है। तो हुँ। इनका जो अभी कॉन्सेंट्रेशन है, वो 40,000 में से ये सॉर्ट आउट करेंगे। जिसका हुँ। केस जीनियन लगेगा तो वो कोर्ट में भी जा सकता है, क्योंकि ये इतना इजी नहीं है कि ट्रंप ने आर्मी को भेज दिया और उन्होंने प्लेन में चढ़ा के भेज दिया सबको। जी, वहां पे जी, बिल्कुल। लिटिगेशन होंगे, कोर्ट विल हैव टू डिसाइड कि इनको डिपोर्ट करना है या नहीं करना है। तो हुँ, ये हुँ। काफी लंबी प्रोसेस चलेगी। लेकिन जी। अभी और सब ध्यान से भटकाने के लिए ये मामले को हवा देना अच्छा है कि लोग इसी के पीछे लगे रहे। जैसे गुजराती अभी आ गए, वाघा बॉर्डर पे खड़े हैं, वापस आ रहे हैं, वहां पे नेथुला पास में आ गए। तो ये माहौल इन्होंने क्रिएट किया ताकि दूसरे ध्यान, जैसे मैंने आपको बताया, इतना बड़ा हुँ। अप्रवासी का मीटिंग कॉन्फ्रेंस होता है जहाँ पे काफी एनआरआईज आए थे उड़ीसा में, उसका कोई से ही नहीं है मीडिया में। जी, क्योंकि बिल्कुल। वो जैसे आप बताओगे तो लोग फिर सवाल करना चालू करेंगे कि आप तो बोल रहे थे कि ये एनआरआई सब खुश हैं, ये तो वापस आ रहे हैं। तो जी। इन्होंने सारी मैटर को दबा के अब इसको चालू रखा है कि आप लोग डिस्कस करते रहो कि भाई गुजराती सब वापस आ रहे हैं। ऐसा कुछ जी। है नहीं। जी जी। सर आपने जैसे कहा कि कई देशों ने इस निर्णय को मानने से इनकार कर दिया है। क्या भारत की ओर से इस निर्णय के बाद कोई प्रतिक्रिया आई है राजनीतिक रूप से कि ये हमारा स्टैंड है इस निर्णय पर? नहीं, फॉरेन मिनिस्टर ने तो ऑफिशियली एडमिट कर दिया कि 18, इन्होंने ऑलरेडी पहले 1522 लोग वापस भेजे और वो आ गए थे। वो तो हम हाँ। लोग ज्यादा मीडिया में, लोग गोदी मीडिया कवर नहीं करती है क्योंकि उसमें काफी सारे सवाल उठते हैं, लेकिन वो 18,000 का उन्होंने ऑफिशियली कंकरेंस दिया है कि अगर हुँ। वो इलीगली आए हैं तो हम भी किसी को अलाउ नहीं करते हैं, तो हमारे आदमियों को भी हम लोग वापस बुला लेंगे या ले लेंगे। हुँ, हुँ।
चलिए यहाँ एक रोजगार पर आपने सवाल उठाया था सर कि 18,000 को आप वापस ले आएंगे। जो लोग जाते हैं वो भी इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ रोजगार की कमी है। लोगों को लगता है कि भारत देश में पैसा नहीं है। तो भारत सरकार को आगे चलकर क्या करना होगा कि हमारी स्किल्ड हमारे यूथ को हम देश में ही रोक सकें और हमारी इकोनॉमी को बढ़ावा दे सके। क्या भारत सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए? क्योंकि अमेरिका अगर भारत के लोगों से भर जाएगा तो अमेरिका के लोगों को वाकई में दिक्कत होने ही वाली है। तो आज नहीं तो कल नहीं तो सालों बाद कुछ ना कुछ निर्णय आते रहेंगे और ऐसे में क्या भारत को ही यहाँ अपने आसपास ज्यादा रोजगार क्रिएट करने पड़ेगा? आप मानते हैं ऐसा कुछ? नहीं, मैं देखा अगर इकोनॉमिक सेंस होता तो इतने साल से जो चिल्लाचिल्ली हो रही, उनको पता है कि उनका नोटबंदी का डिसीजन गलत था। कोई ब्लैक मनी आया नहीं, कोई टेररिज्म बंद नहीं हुआ। फिर कोरोना में आपने बिल्कुल मिस रिप्रेजेंट किया, आपकी तैयारियां नहीं थी वैक्सीनेशन की, आपने सब लोगों को मरने दिया, उसके बाद भी आपने कुछ अटेंड नहीं करा। अभी आप जो देख रहे हो कि जीएसटी के चक्कर में छोटे छोटे यूनिट 50,000 यूनिट्स बंद हो गए, उसमें 3 लाख लोग बेरोजगार हुए और होते चले जा रहे हैं। कई लोग डी रजिस्टर कर रहे हैं जीएसटी से। तो इनको अगर सुधारना होता तो वो सुधार ही लेते, लेकिन मेरे को लगता है इनके पास बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है जो अभी ये शुरू करेंगे कि हर मस्जिद के नीचे इनको शिव मंदिर ढूंढना है। उसमें शायद इनको ये लेबर का काम मिल जाएगा, मैं ये समझता हूँ जी। ये बहुत बड़ा सवाल है कि देश में मुद्दे कुछ और हैं और लड़ाइयां कुछ और मुद्दों पर हो रही है, हाईलाइट कुछ और मुद्दे हो रहे हैं और कहीं ना कहीं देश का मीडिया, देश के लोग भटक रहे हैं और ये शायद देश और देश के नागरिकों के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए आगे क्या होगा ये तो हम नजर बनाए हुए हैं और गिरीश सर जैसे एक्सपर्ट भी लगातार इस पर बात करते रहे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे लग रहा है कि हमें वेट एंड वॉच करना होगा इस मामले में आगे कि आगे और क्या निर्णय आते हैं। ठीक कह रही हूँ मैं? नहीं, मुझे आपको मैं एक इंसिडेंट जो ये घुसपैठियों की बात करते हैं, आप एक कंट्री सर्च करते हैं जॉर्डन, गूगल में अभी आपको उसकी हिस्ट्री देगा। जॉर्डन पे किसी भी कभी भी किसी सालों में जॉर्डन पे किसी भी कंट्री ने अटैक नहीं किया। उसके ऊपर सीरिया बैठा हुआ है, लेफ्ट में उसके इजराइल बैठा हुआ है, नीचे उसके सऊदी अरेबिया, जो सारे के सारे उसके दुश्मन थे। लेकिन जॉर्डन पे कोई अटैक नहीं करता था। उसका एक ही रीजन था कि जॉर्डन ने जितने भी आ रहे थे बॉर्डर से जो घुसपैठिए, उनको बाकायदा इज्जत से रख के उनको बोल दिया कि शांति से रहो। और जॉर्डन में सारे देश के वहां घुसपैठी है, तो उस पर कोई अटैक नहीं करेगा क्योंकि वो अपने ही आदमियों को मारेंगे। तो जॉर्डन की हिस्ट्री रही है कि कहीं पर भी मिडिल ईस्ट में लड़ाई हो रही हो, जॉर्डन को कभी किसी ने डिस्टर्ब नहीं करा। तो एक ये भी पहलू है कि आप अगर किसी को शांति से रहने के लिए आमंत्रित करते हो और वो रहते हैं। आपने तो बड़े धड़ल्ले से कहा था कि हम बांग्लादेश से वगैरह हिंदुओं को आने देंगे। अभी तक 10 साल में आपने 188 लोग हिंदुओं को ही, पाकिस्तान वालों को आपने सिटीजनशिप दी। तो फॉर्मूला कहाँ गया आपका? और अभी भी 700 से 800 एप्लीकेशन लोग यहाँ पे आने के लिए तैयार है, आप वीजा नहीं दे रहे हो, 45 दिन का वीजा दे रहे हो। तो ये सब जो अरेंजमेंट है, आपका जो विदेश नीति है उसकी आपकी कोई डायरेक्शन नहीं है। वो इसी बात से पता चलती है कि आप करना क्या चाहते हैं जी। सरकार की बातें कुछ और है और सरकार की पॉलिसीज कुछ और है। सरकार देशवासियों को ऐसा दिखा रही है कि हमारी कूटनीति, हमारी जो विदेश नीति है वो बहुत बढ़िया है और अलग अलग देशों के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये पर्दे पर दिखाई जा रही एक पिक्चर है, पर्दे के पीछे की बातें कुछ अलग हैं जो गिरीश जोशी सर जैसे लोग हमेशा ही लोगों के सामने उजागर करते हैं। चलिए सर, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको हमेशा ही जुड़ते रहना चाहिए क्योंकि ये सारी जानकारी ऐसी जानकारी है जो आपको ऑथेंटिक रूप से एक्सपर्ट के जरिए हम प्रदान कर रहे हैं। आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर जाइएगा क्योंकि ऐसी ही जानकारी आपसे जुड़ी हुई, जो सीधा सीधा मुद्दा आपसे जुड़ा है, हम आप तक लेकर आते हैं। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। इन दिनों गुजरातियों में डर का माहौल है, खासकर जो गुजराती विदेश में बसे हैं, जिनके परिवार वाले विदेश में बसे हैं, उन सारे में डर का माहौल है कि आखिरकार क्या होने जा रहा है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।